नमस्कार दोस्तों। तो ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं देवेंद्र कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक पर अपनी संविधान की क्लास में। और अगला जो टॉपिक है वो है हमारा संविधान के भाग और अनुच्छेद। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में अनुसूचियों के बारे में बता दिया था। 12 अनुसूचियाँ थीं, शुरुआत में 8 थीं, उसके बाद फिर 12 हो गई थी, है ना। और 12 अनुसूचियों के बारे में डिटेल से चर्चा करी थी। अब क्योंकि अनुसूचियाँ मैंने फिनिश कर दी हैं, अब आगे बात करेंगे संविधान के भाग और उनके अनुच्छेद, यानी कि किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी उन अनुच्छेदों में क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। ठीक है, तो एक साड़ी बना लेते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे भाग, यहाँ लिखेंगे प्रावधान, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे अनुच्छेद। तो पहला जो हमारा भाग है भाग 1, और भाग 1 में जो है वो है हमारा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, भाग 1 इसमें है आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, पहले भाग में आपके संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है, और जो प्रावधान है वो हैं आपके अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक। दूसरा जो है आपका दूसरा भाग जो है उसमें आपकी नागरिकता है। ठीक है, भाग 2 दूसरे में आपका नागरिकता संबंधी जो प्रावधान हैं वो हैं आपके अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, यानी कि दूसरा भाग जो है आपका नागरिकता से आता है, नागरिकता है दूसरे भाग में, और दूसरे भाग में जो नागरिकता है उसमें जो अनुच्छेद हैं वो 5 से 11 तक है। यानी नागरिकता जो आपकी अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। ठीक है, तीसरा जो है आपका मौलिक अधिकार। भाग 3 जो है मौलिक अथवा मूल अधिकार। ठीक है, मौलिक या मूल अधिकार। और ये जो हैं वो हैं आपके भाग जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं आपके 12 से 35 तक, यानी अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, मूल अधिकार जो हैं आपके वो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। ठीक है,
तीसरे हैं आपके भाग चौथा है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हैं आपके 36 से 51 तक। इन्हीं को डीपीएसपी कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और ये हैं आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, भाग 4 में आपके जो आते हैं वो आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, पांचवें भाग में जो है वो सॉरी इसके बाद एक और भाग है 4A, जिसमें आपका मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। मूल कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं। ठीक है, किसमें वर्णित हैं? अनुच्छेद 51A में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संघ। भाग 5 में जो है और संघ जो है वो है आपका अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है, जो संघ है आपका वो है अनुच्छेद 52 से 151 तक। अब संघ में क्या क्या आता है? आपकी संसद आती है। ठीक है, संघ में क्या आता है आपका? संसद आती है। और क्या आता है आपका? महान्यायवादी आता है। और क्या आता है आपका? कैग आता है, यानी कि जिसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना। और क्या आता है आपका? सुप्रीम कोर्ट आती है। कैग का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, और संघ में इतने आते हैं। और संसद में आपका क्या आता है? राष्ट्रपति आता है, लोकसभा आती है और राज्यसभा आती है।
ठीक है। इसका मतलब जो आपका संघ है, संघ में आपकी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, है ना, और सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी और कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और चूंकि इसमें राज्यसभा आती है संघ में, इसलिए मैंने यहाँ उपराष्ट्रपति नहीं लिखा है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं उपराष्ट्रपति भी आता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी संघ में आता है। अब चूंकि ऐसे तो आने को बहुत कुछ इसमें लिखवाया जा सकता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, है ना। अब लोकसभा और राज्यसभा में ही आते हैं कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री भी संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राज्य, भाग 6। राज्य, ठीक है, और ये है आपका 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, यानी कि जो राज्य है वो राज्य हैं आपके अनुच्छेद 152 से लेकर और 237 तक। अब राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? राज्यपाल आता है, ठीक है, और राज्य विधान परिषद आती है, और विधानमंडल आता है, और आपका महाधिवक्ता आता है, और क्या आता है आपका? हाई कोर्ट आता है। लिख लो। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानमंडल, हाई कोर्ट, महाधिवक्ता, ठीक है, हाई कोर्ट और महाधिवक्ता, इतने लोग आपके राज्य के अंतर्गत आते हैं, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ के कैबिनेट मंत्री नहीं लिखवाए हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं आपके विधानसभा और विधान परिषद में ही, जैसे यहाँ भी नहीं लिखवाए थे मैंने। ठीक है, तो ये हैं आपके भाग 6, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके और अनुच्छेद से आपके ये रहे आपके अनुच्छेद नोट कर लिया होगा। चलिए, भाग 7 जो है वो आपका अनुच्छेद 238 के तहत है, और इसमें प्रथम अनुसूची के जो राज्य हैं उनका वर्णन है। ठीक है,
और ये हैं आपके अनुच्छेद 238, और इसको निरसित कर दिया गया था, है ना, 7वें संविधान संशोधन द्वारा। चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7वें संशोधन द्वारा निरसित। ठीक है, ये 7वें संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया था। अब भाग 8 की बात करते हैं, तो भाग 8 में आता है आपका केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भाग 8 में आते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश, जो कि आपके अनुच्छेद 238 से लेकर 242 तक हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब आपके संघ राज्य क्षेत्र जो हैं। ठीक है, चाहे तो यहाँ पुस्तक में लिख सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है संघ राज्य क्षेत्र। यानी उन क्षेत्रों पर जिन पर केंद्र का शासन चलता है। ठीक है, जहाँ पर केंद्र शासन करता है वहाँ मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। ठीक है, केंद्र की योजनाएं, केंद्र का शासन और केंद्र के राज्यपाल के द्वारा वहाँ का शासन प्रशासन संभाला जाता है, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जो कि आपके 238 से 242 तक हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाग 9। नौ में हैं पंचायतें। ठीक है, और जो पंचायतें हैं वो पंचायतें हैं आपकी अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। ठीक है, 243 से 243 ओ तक। ठीक है, उसके बाद हैं आपकी नगर पालिकाएं 9A, भाग 9A। भाग 9A में नगर पालिकाएं हैं, जो कि अनुच्छेद 243 पी से 243 टी जेड तक हैं। ठीक है, ओ सॉरी, टी जेड तक नहीं, जेड जी, सॉरी जेड जी। ठीक है, नगर पालिकाएं जो हैं वो हैं आपकी 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक है, उसके बाद आपकी आती हैं सहकारी समितियां 9B। सहकारी समितियां जो आती हैं वो आती हैं आपकी ZH से लेकर ZT तक।
भाग 9B में सहकारी समितियों का प्रावधान है, और सहकारी समितियां जो हैं वो आपकी अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक हैं। ठीक है। फिर आते हैं भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 से 244A तक। ठीक है। जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति है वो भाग 10 में है, और भाग 10 में जो अनुच्छेदों का वर्णन है वो 244 से 244A तक है। उसके बाद आपका आता है भाग 11 केंद्र राज्य संबंध। ठीक है। और केंद्र राज्य जो संबंध है वो है आपका 245 से 263 तक। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से कहाँ तक हैं? अनुच्छेद 245 से 263 तक। ठीक है। उसके बाद आता है भाग 12 यहाँ, जिसमें वित्त आयोग, वित्तीय और संपत्ति से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। इसमें है आपके वित्त, संपदा, संपत्ति, वित्त आयोग, ठीक है, वित्त है, संविदा है, संपत्ति है, वित्त आयोग है, और आपका वाद भी इसी में आते हैं, जो कि आपका अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक है। ठीक है। जो भाग 12 है इसमें आपका वित्त आती है, संविदा आता है, संपत्ति आती है, वित्त आयोग आता है और वाद आते हैं। तो इनका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300A तक है, यानी 300A में आपकी संपत्ति का अधिकार दे दिया गया है मूल अधिकार से हटाकर। ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए,
अब आते हैं भाग 13। तेरह में जो आते हैं उसमें जो आता है जो भारत क्षेत्र के अंदर जो व्यापार है, वाणिज्य है ना, और जो अपवाद हैं, ये सब आपके भाग 13 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भारत क्षेत्र के भीतर अपवाद है, व्यापार है, वाणिज्य है ना, और समागम है। ये आते हैं आपके अनुच्छेद 301 से 307 तक। ठीक है। यानी कि जो भाग 13 है और 13वें भाग में आपके भारत क्षेत्र के भीतर जो अपवाद हैं, व्यापार है, वाणिज्य है, समागम है, ये जो आते हैं वो आपके आते हैं अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। ठीक है। और अगला है आपका भाग 14, जिसमें आपकी केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं जो आती हैं। ठीक है। ये हैं आपके अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक। और जो केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक अखिल भारतीय सेवा है, ठीक है, लोक सेवा आयोग है, और संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग है। इनमें आती हैं आपकी अखिल भारतीय सेवाएं, लोक सेवा आयोग, ठीक है, और आपका आता है इसमें राज्य एवं जो जिसे बोलते हैं संघ और राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है। ये आपके केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं आती हैं वो आती हैं अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, जिनका सृजन कौन करता है? राज्यसभा। और लोक सेवा आयोग, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, इनका जो गठन होता है, इनका जो प्रावधान है वो है आपके भाग 14 में। और 14 में कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक हैं। ठीक है। उसके बाद है भाग 15 में 15 से पहले एक भाग और है 14A, लिख लेते हैं। चौदह ए में आपका अधिकरण आता है। ठीक है।
अधिकरण इसी को ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अधिकरण या ट्रिब्यूनल है वो है आपका भाग 14A में और अनुच्छेद 323A से 323B तक। अच्छा, ये अधिकरण और ट्रिब्यूनल होता क्या है? ट्रिब्यूनल से मतलब है कि ऐसे केसेस, ऐसे कार्य जो कि राज्य या संघ किसी चीज़ का अधिग्रहण करता है और उसमें अगर कोई केस डालता है तो वो बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके वो चलाए जाते हैं केस, और जल्दी निर्णय लेने के लिए जो केस पड़ते हैं, यानी राज्य के अधीन सेवाओं में जो केस डाले जाते हैं उन्हें आपके ट्रिब्यूनल कहते हैं। ठीक है, यानी अधिकरण। ऐसे केसेस जो हैं वो आपके अधिकरण में आते हैं भाग 14A में, और जो अनुच्छेद 323A से लेकर 323B तक आते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जस्ट लाइक मान लो कि कोई हाईवे निकल रहा है और वहाँ से ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं और उस ज़मीन अधिग्रहण को आपकी मर्जी नहीं है, तो आप उसको 14A भाग 14A के तहत आप अनुच्छेद 323A से 323B के तहत मुकदमा डाल सकते हैं। लेकिन जो अधिकरण और ट्रिब्यूनल के जो नियम हैं वो नियम आपके 14A में दिए गए हैं। ठीक है, इनके तहत आप सरकार से मुकदमा नहीं लड़ सकते। वो अगर सरकारी कार्य के लिए अगर कोई भी ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन उससे संबंधित प्रावधान जो हैं वो आपके भाग 14A से भाग 14A में वर्णित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाग 15, यानी कि निर्वाचन आयोग। ठीक है, भाग 15 में आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग 224 से लेकर 229 तक है। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है वो है आपका भाग 15 में है, और निर्वाचन संबंधी प्रावधान इसमें दिए गए हैं अनुच्छेद 215 से अनुच्छेद 229 तक। ठीक है, उसके बाद है आपका भाग 16। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका भाग 16। सोलह है वो है कुछ वर्गों के संबंध में। विशेष प्रावधान।
ये हैं आपके 330 से लेकर 342 ए तक। ओहो हो सॉरी, ये 215 नहीं, 315 है, 329। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाग 17 राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा जो है आपकी वो है दो यानी कि 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक आपकी राजभाषा है। ठीक है। उसके बाद है भाग 18 आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 से 360 तक। ठीक है। आपात उपबंध जो हैं वो आपके अनुच्छेद 352 से 360 तक हैं। नोट कर लीजिए, फिर कुछ रह गए वो भी खत्म नोट करवा दें। नेक्स्ट है आपका भाग 19 प्रकीर्ण या मिसलेनियस। या नहीं कहेंगे मिले जुले। ठीक है। ये हैं आपके भाग 19 में, और भाग 19 में जो हैं वो हैं आपके 361 से 367 तक। अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक। ठीक है। उसके बाद आता है भाग 20 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368।
ठीक है। जो संविधान संशोधन है वो है आपका अनुच्छेद 368। फिर है भाग 21। भाग 21 में है आपका अस्थाई या संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है। और ये हैं आपके अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। और 22वां भाग जो है आपका, उसमें है संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राकृतिक पात और निरसन। ठीक है, संक्षिप्त नाम है इसमें। और हिंदी में जो है वो आपको जो प्रारंभ हिंदी में, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, और प्राधिकृत पाठ एवं निरसन। पाठ एवं निरसन। ठीक है, जो है आपका अनुच्छेद 393 से 395 तक। ठीक है, तो ये रहे आपके 22 भाग। ठीक है, और 22 भाग में 395 अनुच्छेद। ठीक है, और 22 भागों के प्रावधान। अब इनसे जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं जिन्हें हम नोट करा देते हैं आपको अभी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसी के नीचे फिर लिखना शुरू करते हैं। नोट कर लीजिए, फिर लीजिए। अगला टॉपिक है संविधान में कुल भागों की संख्या। ठीक है, संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और वर्तमान में गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे मूल भाग आपके 22 और गणना की दृष्टि से हैं भाग आपके 25। कैसे हैं, अब इनको नोट करना शुरू करेंगे। पहले जो 22 भाग थे,
पहले जो 22 भाग में से 7वां और 9वां भाग वो क्या किया गया, 7वें संशोधन द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया। ठीक है, जो 22 भाग थे उसमें से क्या किया गया, 7वां भाग और 9वां भाग वो क्या हुआ कि इसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया। अब कितने बचेंगे, अब भाग बचे 20। ठीक है, और जब 20 बचे तो अब इसमें से भाग जोड़ने शुरू होंगे। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A तथा भाग 14A जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A और भाग 14A जोड़ा गया। फिर 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद 74वें संविधान संशोधन द्वारा 9A जोड़ा गया। ठीक है, यानी कि 2 इसमें जोड़े गए, एक ये जोड़ा गया, एक ये जोड़ा गया, 74 हो गया। उसके बाद 97वां संविधान संशोधन जो किया गया उसमें 9B जोड़ा गया। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें 5 भाग और जोड़ दिए गए। ठीक है, तो गणना की दृष्टि से देखिए मूल भाग आपके 22 अभी भी हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका हो जाएंगे 20 प्लस फिर जोड़ा गया 4A प्लस 14A प्लस 9 प्लस 9A प्लस 9B बराबर हो गए 25। ठीक है, तो गणना की दृष्टि से आपके जो
भाग हैं वो हैं आपके संविधान के भाग 25। ठीक है, तो आज आपको संविधान के भाग और उसके अनुच्छेदों के बारे में चर्चा हो गई। उसके बाद अब कल से आप लोगों का नेक्स्ट टाइम जो चर्चा होगी वो होगी आपकी अनुच्छेदों से, यानी कि भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र से स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर संविधान आप लोगों को कोशिश करेंगे कि प्रॉपर संविधान का एक एक पॉइंट आपका क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।